की जय हो। बताइएगा, आप यहाँ पे जो धरने पे बैठे हैं, यहाँ इन किसानों के पास अब पहुँचे हैं और ये धरने पे किस वजह से बैठे हैं? क्या ऐसी समस्या है कि यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से धरने पे बैठे हैं? ये सर बहुत गंभीर समस्या है। जो तोबड़ा ग्राम के ग्रामीण हैं और इधर जो बासिंदे हैं, जब भी कोई आदमी गुजर जाता है तो उसको शव यात्रा लेकर के आते हैं तो भारी परेशानी उठानी पड़ती है, लाइन को पार करना पड़ता है और बहुत दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो कई बार तो रेल का क्रॉसिंग ऐसा होता है आधा आधा घंटा तक जो है ना शव यात्रा को रोकना पड़ता है। तो बहुत, और जितने ऑफिस हैं वो सारे लाइन के इधर पार हैं। तो छात्राओं को भी, नारी शक्ति को भी, महिलाओं को भी, सबको जो है ना बहुत ही परेशानी हो रही है इससे। तो आज हम 16 दिन हो गए इस धरने को और 2-3 दिन तक हमारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भी चला और माननीय विधायक महोदय ने 20 दिन का समय दिया था और 20 दिन के समय में अब जो है ना 10-11 दिन उनके मतलब हो चुके हैं। तो 10 दिन की और हम वेट कर रहे हैं। और कल जो संघर्ष समिति है उसने किया कि 28 तारीख तक यदि इस अंडरपास की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, कार्रवाई शुरू नहीं की गई, तो महापंचायत बुला करके रेल रोको अभियान को जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। इसलिए हम अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो उसके बाद की आपकी ये मतलब बात है कि इसको रेल को रोका जाएगा? हाँ, 28 तक का जो है ना। तो ये आप सरकार को इसका अल्टीमेट दे रहे हैं कि इस मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा ये कदम आप उठाओगे? जल्दी इस मांग को। और ये बहुत बड़ा घपला है। सारे जो है ना फर्मा बन चुके हैं जी, सारे कॉलम बने हुए हैं, सारी चीज रेडी है और पता नहीं क्यों जो ठेकेदार है इस काम को छोड़ करके दौड़ गया, भाग गया। तो इस चीज की भी हम चाहते हैं कि ये जांच होनी चाहिए और ये सारा अनऑफिशियल हो रहा है। ये ठीक कह रहे हैं हमारे यहाँ ठाकुर रतनलाल जी ने, ठीक कहा कि ये ठेकेदार ये जो इस काम को छोड़ के गए हैं, क्यों गए हैं, वो भी जांच होनी चाहिए कि इतने जो गांव यहाँ पे 25-30 जो भी गांव लगते हैं इसके अड़ोस पड़ोस में, उन सभी गांव की मतलब कि जनता को परेशानी है। और सबसे अहम परेशानी तो ये है कि यहाँ से जो शव यात्रा निकलती है उसके अंदर दिक्कत आती है क्योंकि वो रोकी नहीं जाती और स्कूल की जो बहन बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते, उनकी साइकिल यहाँ से अटक जाती हैं, तो यहाँ हादसा होने के खतरे रहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? डॉक्टर राजेंद्र खरब नाम है। बताइएगा, आप भी इस पहल के अंदर जुड़े हुए हैं और इसको लेके बैठे हैं यहाँ पे धरने पे, भूखे, आपने पीछे भूख हड़ताल भी की थी और अभी आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा अंडरपास जल्दी जल्दी बनना चाहिए। 28 तारीख का हमारा अल्टीमेटम सरकार को दे रखे हमने जी। 28 तारीख को हमारी महापंचायत होगी और महापंचायत में मातृ शक्ति जो निर्णय लेगी वो निर्णय आर पार की लड़ाई होगी हमारी। क्या जिस टाइम ये अंडरपास बनाने के लिए बॉक्स रखे गए थे, क्या उस समय गांव वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि अंडरपास क्यों नहीं बनाया जा रहा? जब उस टाइम पे बोला गया था कि हम बनाएंगे, इसको अंडरपास बनाया जाएगा, आश्वासन देते रहे हमें जी। और अचानक की उसकी मशीनरी आई और मशीनरी आकर के विशेष आदमी के दबाव में आकर के मशीन चली गई यहाँ से। ऐसा क्या हुआ कि इतने दिनों के बाद में, काफी साल हो गए फ्लाईओवर बने हुए, रास्ता बंद हुए, लेकिन इतने दिनों के बाद में आपने धरना प्रदर्शन जारी किया? हमने काफी दिन से प्रयास किए हैं ज्ञापन देने के, ज्ञापन दिए हैं प्रशासन को जी, अलग अलग अधिकारियों को प्रयास हमने ज्ञापन दिए हैं जी, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही। हमने लास्ट में धरना देने का 1 दिन का हमने ऐसे निकाल धरना किया था जी, और उसके बाद अल्टीमेटम दिया था हम धरना देंगे। अब आपने ज्ञापन कहाँ कौन कौन से अधिकारी तक पहुंचाया है? जो रेलवे अधिकारी हैं उनको जी, पीसी डीआरएम को, पीसी को और अपने स्टेशन मास्टर को जी, रेल मंत्री को जी, एमएलए को। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ तक बड़े बड़े अधिकारियों तक भी ज्ञापन पहुंचा चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन, रेलवे अधिकारी और यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, या हम बात करते हैं कि लोकल जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, वो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये है, आपको बताना चाह रहे हैं कि उस गांव से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तुम उधर जाना, फिर उसके बाद में फ्लाईओवर से ऊपर से और लास्ट में उधर जाना,
बहरोड की साइड में, और बहरोड से फिर वापस आना और फिर इधर आते हैं। और देखो ये एक शास्त्रों में कहा गया है और हिंदू समाज में तो है कि कभी भी मुर्दे को वापस नहीं घुमाया जाता। इसके बाद में क्या कहना चाहेंगे सर जी? मैं आपसे पूछना चाहूंगा दैया साहब एक बार आपके साथ में कि हिंदू समाज में एक कहावत है कि मुर्दे को वापस कभी नहीं लाते, कभी नहीं हो सकती मदद जी। लेकिन ये क्या आपके साथ में सुनने में आया कि आपके गांव में इस तरह की घटना होती है? हो रही है, करते हैं, क्या करें, मजबूरी है हमारी, जी सनातन धर्म में क्या करें, मजबूरी है हमारी। जी हाँ, ये रास्ता, ये वो कोई रास्ता नहीं है जी। शमशान घाट में जब मुर्दा जाता है तो उसको वापस नहीं मोड़ा जाता है, लेकिन हमारी मजबूरी हो रही है ये जी, हमारी मजबूरी हो गई है जो वापस हम जो अपने धर्म से वापस मुड़ रहे हैं। जी प्रधान जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और प्रधान जी आपका हमारे साथ अगला सरपंच क्या साहब। पायदान रहेगा, क्या आप करने वाले हैं आगे अगर प्रशासन ने नहीं सुनी तो? जी, इतने लंबे समय की मांग है, ये बहुत लंबे समय हो गया सर। सामान वगैरह सब तैयार रखा हुआ है, और अंडरपास की जो समस्या है इससे और भी खतरे होने की संभावना है। जैसे ही शव यात्रा 3-3, 4-4 लाइनें क्रॉस करके लानी पड़ती है, और उसमें बुजुर्ग भी सब रहते हैं, तो इससे और हादसा होने की संभावना है। और इसको लगभग लंबे समय 4 साल के लगभग करीब हो गया, सामान यहाँ रखा हुआ है। सारा आश्वासन था कि भाई बनेगा बनेगा, लास्ट टाइम में उसको कैंसिल कर दिया। तो हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, या तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। तो जिस तरह से और जो ट्रेन आ रही है यहाँ पे हर 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक ट्रेन आती है, और किसी भी शव यात्रा को उधर से इधर लाने के लिए अगर ट्रैक क्रॉस करते हैं तो उसके शव यात्रा के साथ में गांव के मोजीजान होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। वो ट्रेन ट्रक को क्रॉस नहीं कर पाते, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, और इस हादसे का जिम्मेवार कौन रहेगा ये प्रशासन देख सकता है कि बार बार यहाँ पे जो मालगाड़ियां हैं या पैसेंजर गाड़ी है वो बार बार आती है, और अगर कोई शव यात्रा क्रॉस करते समय अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? ये मैं एक बार प्रधान जी एक बार आप बताएं। जी, इसका जिम्मेवार प्रशासन रहेगा, और हम इस धरने को जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक इसका सुचारू रूप से काम शुरू नहीं हो जाता है। जी, क्या आप कोई आगे बड़ा कदम उठाने वाला है? जी, 28 तारीख तक हमारे ठाकुर साहब अतरलाल जी ने बता दिया, 28 तारीख तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।